गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, आवाज sir. आ रही है क्या मेरी? आ रही सर। चलो, तो आज अपन कंटिन्यू करेंगे सेकंड चैप्टर, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। केवल डेफिनेशन लिखवानी बाकी है, मैंने बता दिया था ना, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, है ना। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, उसे अपन बोलते हैं जीरो, अपन बोलते हैं जीरो। वैल्यू या वैल्यूज, है ना। यहाँ पे जीरो और जीरो क्यों लिखा है मैंने बता दिया था आप लोगों को, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो उसके लिए केवल एक जीरो मिलता है, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके लिए 2 मिल सकते हैं। देखो आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर हुआ वापस से? बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, अभी क्लियर है क्या? अभी क्लियर है क्या, एक बार बता दीजिए। क्लियर है सर। बोलो। चलो, तो देखो यहाँ पे मैंने जीरो और जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ पॉलिनोमियल ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए एक से ज्यादा जीरो एग्जिस्ट करते हो। कुछ पॉलिनोमियल ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए केवल एक जीरो एग्जिस्ट करता हो, और पॉलिनोमियल ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करता हो। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब विद डिग्री इक्वल टू वन, डिग्री इक्वल टू वन होगी, अगर डिग्री वन होगी तो उसके लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो मिलेंगे, मतलब वेरिएबल की ऐसी कितनी वैल्यू मिल सकती है मैक्सिमम जहां पे वो जीरो जाए? बोलो। सर 3। यही होते हैं, यही होते हैं।
लीनियर के लिए कितनी Yes, वैल्यू sir. मिल सकती है? कितनी मैक्सिमम value जहाँ मिल पे सकती जीरो हो जाएगा, बोलो। केवल एक वैल्यू मिल सकती है मैक्सिमम, बताया था मैंने, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम एक वैल्यू मिल सकती है। जैसे ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, ये वाला पॉलिनोमियल कहाँ पे जीरो होगा? भूल जाते हो क्या तुम लोग? x इक्वल टू -1 पे, Minus one. विश्वजीत अपने इसका वॉइस कम रखा करो यार, मेरी वॉइस वापस से रिपीट होके आती है। और ये वाला x इक्वल टू, अगर ये मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 पुट कर दूं, x इक्वल टू 1/2 पुट कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए जीरो क्या हो गया? x इक्वल टू 1/2। यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू -2 पुट कर दूं, इसमें x इक्वल टू -2 पुट कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जितनी डिग्री है उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता हो। एग्जांपल मैंने बता दिए थे लास्ट वीडियो की, लास्ट जो क्लास थी, सेकंड लास्ट टू लास्ट जो क्लास थी, उसकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। वहां पे मैंने सारे एग्जांपल बताए थे। ये वाला एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है, यानी कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में इसके लिए ऐसी x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जहाँ पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इसके अलावा अपन ने एक एग्जांपल ये भी देखा होगा, इस पॉलिनोमियल के लिए आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। इस पॉलिनोमियल के लिए क्या करते हैं अपन, इसको जीरो के इक्वेट कर देते हैं, फिर फैक्टर करके और अलग अलग फैक्टर को जीरो के इक्वल रखते हैं। इस पॉलिनोमियल के लिए आपको पता है केवल x इक्वल टू 1, केवल और केवल एक जीरो एग्जिस्ट करता है, x इक्वल टू 1। तो है तो ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होने चाहिए थे 2, लेकिन है कितने? एक है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कई सारे जिनके 2 निकलेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने मिल सकते हैं अपने को क्वाड्रेटिक के लिए? बोलो। 2. 2 मिल सकते हैं क्वाड्रेटिक के लिए ज्यादा से ज्यादा। क्यूबिक है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 3, 3. जिसकी डिग्री 3 हो तो मैक्सिमम 3 मिल सकते हैं। मिनिमम कितने मिल सकते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, 0. हाँ, एक भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करे, है ना, कोई भी नहीं मिले, मतलब जीरो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जीरोस और जीरो वैल्यू और वैल्यूज लिखी है ना, क्योंकि अलग अलग वैल्यू या वैल्यूज हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग ये बता दिया था। लास्ट क्लास का ही मैटर, तो डेफिनेशन लिखाना ही बाकी था फिर। ठीक है, तो जीरो क्या हो जाएगा किसी भी पॉलिनोमियल के लिए? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको आप जब पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब अपन एक बार मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे 9th क्लास की है और मैंने बताया भी था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैसे ही अपन टेबल बना के करेंगे जल्दी से, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 9th क्लास का टॉपिक है, जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे काम में आने वाली है। टाइप्स ऑफ, इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, टेबल बना के समझेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, सब लोग क्लास कोशिश करें एक ही बार में समझने की, है ना। सब लोग क्लास में अटेंटिव रहे, इतना टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन मेनली 2 बेसिस पे होता है, ठीक है ना। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है ना, डिग्री के बेसिस पे। और एक क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, है ना। जहां पे प्लस और माइनस के साइन आते हैं वहां से अलग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं अपन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। 2 तरीके के क्लासिफिकेशन अपन पॉलिनोमियल के देखते हैं। सब लोग, काफी बच्चों को क्लियर होंगे, जिन बच्चों को नहीं है वो जल्दी से समझने की कोशिश करें एक बार। तो 2 तरीके से अपन पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की? Sir, highest highest power of power, variable highest power. in polynomial. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। और मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कट बता दिया कि आप लोग जितने भी पॉलिनोमियल पढ़ोगे वो कितने वेरिएबल वाले पढ़ोगे? कितने वेरिएबल वाले? 1. एक वेरिएबल वाले पढ़ोगे केवल, है ना। पॉलिनोमियल एक वेरिएबल वाले, इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं।
इसके बेसिस पे फर्स्ट होता है, फर्स्ट होगा इसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, है ना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, तो वो हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। ऐसा पॉलिनोमियल डायरेक्ट लिखता हूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर इसी को बोल देते हैं जीरो पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं इन जनरल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? द पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जिसकी डिग्री क्या होगी, जिसकी डिग्री 0 होगी, है ना। अब इसके एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल भी देखना चाहें, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखना चाहे तो जैसे 2 है, -3/2 है, जितने भी कांस्टेंट होते हैं ये सब एक्सेट्रा, है ना। मैंने बताया था आपको हर एक कांस्टेंट अपने आप में एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना, बताया था, क्योंकि अपन उसके साथ में लिख सकते हैं x⁴, y⁴ लिख सकते हैं, तो वहां पे पॉलिनोमियल क्या है, सॉरी वेरिएबल क्या है, पावर कितनी है, 0 है, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे पहला जो टाइप है अपना वो होता है कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल। ये वाला वर्ड ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, यही देखने को मिलेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट मतलब जो टर्म है लिखा हुआ है सिंपल, ये तो डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। एग्जांपल अपन ने लिखा है 2 -3/2 एक्सेट्रा, कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, कोई भी रियल नंबर जो लिखा हुआ होता है वो जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन होगा, अगर डिग्री 1 हो जाती है तो उसको कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं अपन, बता तो, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा अगर उसकी डिग्री हो जाती है 1, और एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो 2x + 1, x - 3 एक्सेट्रा, ठीक है ना। अगर डिग्री बढ़ती जाएगी, डिग्री 2 हो जाती है तो क्या हो जाएगा, बताया, क्वाड्रेटिक, है ना। अगर डिग्री 2 हो जाती है तो बोलेंगे उसको क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी है, 2 है, एग्जाम्पल x² - 3x + 2, मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर हो 2 होनी चाहिए बस, है ना। फोर्थ वन क्यूबिक हो जाएगा, जहां पे आप लोगों को क्लासिफिकेशन समझ में आ गया मतलब, है ना। ये हो जाएगा 3, एग्जाम्पल कोई भी लिख लो, x³ - 3 लिख दो, मैक्सिमम से मतलब है, टर्म्स कितने उससे मतलब ही नहीं है मेरे को, है ना। बस यहाँ तक बहुत है वैसे तो, अगर आप फिर भी एक एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो बाई क्वाड्रेटिक लिख सकते हो, वैसे यहाँ तक सफिशियंट है आप लोगों के लिए, है ना, यहाँ तक आप लोगों के लिए सफिशियंट है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स 4x⁴ 3x³, चलो जो लिखना है मैक्सिमम पावर से मतलब है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, आगे चलते जाएंगे तो उसको अपन सिंपल बोलेंगे, है ना। दिस इज द पॉलिनोमियल विद डिग्री 6, 4, 5 इस तरीके से, है ना, उनका कोई स्पेशल नाम नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म, जीरो टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, किसी पॉलिनोमियल में 0 टर्म है उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा फिर, है ना। तो मिनिमम टर्म्स कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है केवल, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी थोड़ा पास में लिखते हैं, एक एग्जांपल भी लिख देंगे। सबसे फर्स्ट जो आएगा वो आएगा मोनोमियल, सीधी सी बात चल रहा है, मोनो मतलब 1, है ना, एक, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एक होगा। नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ टर्म आप समझते हो एक टर्म होना चाहिए, एग्जांपल जैसे x³ हो गया, x² हो गया, 1 हो गया, है ना, 2/3 × x हो गया, ये सब टर्म 1 होना चाहिए इसमें। अब टर्म 1 के साथ में डिग्री कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, बंद, अरे बंद करो, डिग्री कितनी है,
3 अरे कौन है? सर हो गया? भव्य भव्य बंद करो। यहाँ पे अगर मैं एक्स क्यूब को उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना चाहूँ तो किस कैटेगरी में जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के क्यूबिक क्यूबिक में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा? ये किस में जाएगा? क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक किस में जाएगा? ये किस में जाएगा? सर ये कांस्टेंट कांस्टेंट लीनियर ये लीनियर में है ये ना? लीनियर तो में इस तरीके से हो सकता है कि इसके बेसिस पे मोनोमियल में आ रहे हो सारे, लेकिन उधर क्लासिफाई करने जाए तो चारों में अलग अलग में आ सकते हैं। ठीक है ना? सेकंड हो जाएगा इसी तरीके से बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। बाइनोमियल मतलब पॉलिनोमियल, तो ये सारे ही है ना? तो ये सारे ही है टू ना? देखो बाइनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाएंगे। अब तो ज्यादा एग्जांपल लिखने की भी जरूरत नहीं है। x+2, 2x² + 1 एक्सेट्रा। थर्ड हो जाएगा ट्राइनोमियल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने लिखा नहीं जाता ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये वाला क्लासिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे 3। ठीक है ना? तो ये था क्लासिफिकेशन 9 क्लास का ही मैटर है। इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है। आपको क्या हुआ? सर अगर 2 हो तो वो किस में आएगा नंबर ऑफ टर्म्स में? बताओ अगर 2 लिखा हुआ है तो किस में आएगा? 1 किस में आया है? जिसमें 2 आएगा। जहां पे 1 आया है वही 2 में आएगा ना? ठीक है ना? आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में जब अपन पढ़ते हैं तो जैसे ही आपके दिमाग में आए क्वाड्रेटिक, तो इसका मतलब आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इसके अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम नंबर ऑफ वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो वो 2 है। ज्यादा से ज्यादा 2 है। ज्यादा से ज्यादा कम से कम कितनी आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, है ना? कई बार 1 आएगी, कई बार हो सकता है 1 भी नहीं आए, कई बार हो सकता है 2 की 2 पूरी मिल जाए, लेकिन 2 से ज्यादा कभी नहीं मिल सकती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बस। ठीक है ना? तो यहाँ पे अपन एक नोट करके लिख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ले लिया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। ये वाला जो नोट मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये तो पूरा 9th क्लास का ही मैटर है ना? इसको भूल भी जाओगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। बस इसमें से इतनी सी चीज याद रख लेना आप लोग कि डिग्री के अपन क्या बोलते हैं यहाँ तक वो भी, है ना? कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इतना याद रख लेना। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं समझ में आ रही है किसी को तो वो पूछ सकता है। लास्ट क्लास में भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी थी जो नोट में लिखने जा रहा हूँ। नोट बता चुका हूँ, केवल जस्ट लिखवा रहा हूँ ना, कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट नोट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस फॉर, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होगा। ठीक है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होगा। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 होंगे। तो इसमें मैक्सिमम 2 है। मैक्सिमम 2 होने का मतलब हमेशा 2 मिलेंगे ऐसा नहीं है ना? 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है, या 1 भी नहीं मिले ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉलिनोमियल किसी भी रियल नंबर के लिए 0 नहीं हो, ऐसा हो सकता है ना?
रियल नंबर यूज कर रहा हूँ मैं, वही तो वेरी करेंगे। क्या हो गया? मिनिमम मिनिमम तो जीरो हो जाता है ना, तो जीरो मतलब एक भी नंबर नहीं मिले, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल। विश्वजीत है, केवल तुम जब अपना माइक ऑन करते हो तभी ऐसा होता है जब मेरी आवाज मेरे को रिपीट होके आती है। तुम ज्यादा आवाज रखते हो क्या? क्या कारण है इसका? क्यूबिक के लिए 3. ठीक है, मिनिमम का मतलब जीरो, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे लिखूं और मिनिमम की बात करूं तो वो कितने हो जाएंगे? जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो है, मतलब एक भी ऐसी वैल्यू नहीं मिले आपको वेरिएबल की। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? ये नोट याद रखें आप, इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका मतलब मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल से, है ना? अरे कौन है जो सर बहु भव्य, तुम इसको ठीक कर लो। क्या ठीक करूँ सर? ये तुम्हारे उधर से गानों वानों की आवाज आ रही है। अरे वो सर बाहर चल रहे किसी की शादी। ऐसा है क्या? तो तुम अपना माइक ये बंद रखा करो, माइक जब कुछ पूछना हो तो ऑन करो, वापस से बंद कर दिया। ओके। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए सबसे बेसिक तरीका क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो निकालना है तो आप क्या करते हो? उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल सब पुट कर देते हो, है ना? जैसे मेरे को इस पॉलिनोमियल का जीरो पता नहीं है, लेकिन जीरोस निकालने एक है या दो है या एक भी नहीं है, तो क्या करूंगा? जीरो के इक्वल रख देता हूँ इसको। यही करता हूँ। जैसे ये पॉलिनोमियल है 2x+3, इसका मेरे को जीरोस निकालने हैं, जीरो या जीरोस, एक है तो एक, मेरे को डायरेक्ट पता है लीनियर के लिए एक ही हो सकता है, क्या हो सकता है एक भी नहीं हो। ठीक है ना? इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। क्लियर है बात? तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए तो आपको हमेशा जीरो मिलेगा ही मिलेगा वैसे, है ना? एक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यही करते हैं। चलो अब देखते हैं नहीं वो तो मैंने इन जनरल वैसे ही लिख दिया है। अभी फिर सिरदर आचार्य मेथड आता है क्या तुम लोग को? उससे कर लो डायरेक्ट। अच्छा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है क्या? आता सर। क्वाड्रेटिक नहीं आता, इसीलिए तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि ये आएगी अपने कल थर्ड आएगा चैप्टर में, सर वो आएगी तो। थर्ड या फोर्थ चैप्टर में आएगी, थर्ड या फोर्थ चैप्टर में आएगी। क्योंकि इसको अपन डायरेक्ट डी निकालते हैं इसके लिए, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac बताऊंगा ये। इसकी वैल्यू निकाल के अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरो एक आएंगे या फिर दो आएगा या फिर एक भी नहीं आएगा, है ना? वो अपन देखेंगे। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है तो मैं आइडिया बता सकता हूँ, अदरवाइज अपन डायरेक्ट फोर्थ चैप्टर में, या कौन सा चैप्टर एक बार मैं देख लेता हूँ। नहीं सर, हमने नहीं पढ़ रखा। नहीं पढ़ा है तो अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे फिर अपन, है ना? अदरवाइज वैसे ही हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, फोर्थ चैप्टर है अपना, वहां पे देखेंगे अपन। ठीक है ना? मैं आपको फिर भी डायरेक्ट चेक करके एक बार अपने लेवल पे बता देता हूँ। b² - 4ac दैट इज 1। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इसका कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना? इसका कोई भी रियल नंबर नहीं मिलेगा अपने को x का जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। रियल नंबर नहीं है ना? और रियल नंबर नहीं है तो क्या है उसका आंसर आपको आगे मिलेगा 11th क्लास में, अगर आप मैथमेटिक्स कंटिन्यू करोगे तो। फिलहाल आपको इतना पता चल जाएगा फोर्थ चैप्टर में कि रियल नंबर है या नहीं, क्योंकि आपने मैक्सिमम भी रियल नंबर ही पढ़े। आप लोग 11th क्लास में एक और नए तरीके का नंबर पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? फिलहाल के लिए इतना ही रखो। अब अपन देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस का क्या मतलब है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। सर ऐसे भी कोई नंबर होते हैं क्या जो रियल नंबर्स में नहीं आते? हाँ, होते हैं ऐसे नंबर।
अब अगला जो अपनी हेडिंग है वो होगी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। इसको जब अपन ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको अगर अपन ग्राफ पे प्लॉट करें तो इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, जीरो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जीरो पॉलिनोमियल। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया है पी एक्स इक्वल टू 3x इक्वल टू, सबसे बेसिक ही लेता हूँ सबसे स्टार्टिंग में, तो x प्लस 1, ठीक है। ये आप लोगों के सामने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है, क्यूबिक भी लेंगे, क्वाड्रिक भी लेंगे, सब लेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से। एक पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे लिखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब मेरे को चाहिए, अच्छा एक बात बता दो, इसका जीरो क्या है? -1। -1 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है ना। इसके लिए जीरो की बात करूं तो x इक्वल टू -1 इसका एक जीरो है ना। इसके लिए बात करूं तो सिंस, ऐसे लिख सकता हूं मैं, सिंस p -1 इक्वल टू 0। समझ में आ रही है? इस चीज को बताया था मैंने, p -1 p2 p3 का मतलब क्या होता है, x की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो p -1 इक्वल टू 0 हो रहा है, p -1 इक्वल टू 0 हो रहा है। देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज ए 0, है ना। x इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का एक 0 है x इक्वल टू -1। अब इसका अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे इस पॉलिनोमियल का, फिर देखेंगे ये कहाँ पे मिलता है अपने। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो आपको क्या चाहिए, कितनी एक्सिस होती है ग्राफ में? ग्राफ में कितनी एक्सिस होती है? दो क्वांटिटीज, दो एक्सिस होती है ना। दो क्वांटिटीज होती है और दो ही एक्सिस होती है। तो यहाँ पे मेरे को ग्राफ प्लॉट करने के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए? दो ही क्वांटिटी चाहिए होगी। और यहाँ पे एक क्वांटिटी है मेरे पास में, कौन सी? x की वैल्यू रखना। अब एक बात समझना, दूसरी क्वांटिटी क्या है? जब मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो जो मेरे पास में px की वैल्यू आती है उसको क्या बोलता हूँ मैं? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू रखता हूँ, x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 3 रखता हूँ तो, अरे ये बताया था मैंने, जैसे अगर मैं p2 रखूं, p2 का मतलब हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 8x इक्वल टू 2, बताया था नहीं बताया था? इस तरीके की चीजें बताई थी। जैसे p -3 है, इसका क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल टू -3, है ना। 8x इक्वल टू -3। अब इसकी वैल्यूज भी बता दो मेरे को, इनकी वैल्यूज है क्या एक्चुअल में? p2 p3 है क्या? बोलो जल्दी। 0 तो पॉलिनोमियल x इक्वल टू 2 रखो ना यहाँ पे। 3 p2 मतलब x की जगह 2 रख दो, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 है, तो p2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। x की जगह -3 रखो, कितना आ रहा है? 0 -2 हर बार 0 ही आता रहेगा, 0 केवल और केवल यहाँ पे आएगा और कहीं नहीं आएगा। 0 केवल और केवल यहाँ पे आएगा, x इक्वल टू -1 पे, और कहीं पे भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो तुम, कितना आ रहा है? यस सर, -2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को पूछूं p4 बता दो, p4 दैट इज 4, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 रख दो ना, 4 प्लस 5। ये चीजें समझ में आ रही है? तो देखो दूसरी क्वांटिटी मेरे पास में आ गई। भाई जब मैं इस x को चेंज कर रहा हूँ ना, तो कौन सी चीज चेंज हो रही है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी चेंज होती जा रही है। जब मैं इस x में चेंज करता जा रहा हूँ तो साथ साथ में ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी चेंज हो रही है या नहीं हो रही? बोलो हो रही है। बोलो, हो रही है ना। तो अपन यही करेंगे, ये जो x है मेरा, इसकी जो वैल्यूज है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दो चीजें हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल और एक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। दो चीजें अलग अलग है। आप लोगों को क्लियर है ये बात? लास्ट क्लास में भी बताई थी मैंने।
लास्ट टू लास्ट क्लास जो थी Yes, sir. उसमें भी मैंने आप लोगों को बताई थी वैल्यू ऑफ वेरिएबल अलग चीज है और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अलग चीज है। तो अपन वैल्यू ऑफ जब भी अपन किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे जो आप प्लॉट करेंगे वो करेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ Very. वेरिएबल, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकल के आ रही है उसको प्लॉट करेंगे किस एक्सिस पे, बोलो Y axis पे. बोलो, y पे। वाई एक्सिस पे। यहाँ पे प्लॉट करूंगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज पी एक्स जिसे अपन बोलते हैं, है ना, पॉलिनोमियल, या फिर इसको इन जनरल किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, पी एक्स से, और इसको किससे PX रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से, ये स्मॉल एक्स हो रही है पी Yes, एक्स से, sir. ठीक है ना, क्लियर है बात, ठीक है। और ये एक्सिस पूरी होती है कंप्लीटली इस तरीके से, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप लोगों को Yes, इसका sir. स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस ग्राफ को अपन प्लॉट करते हैं। दूसरी क्वांटिटी मिल चुकी है मेरे को, भाई एक चीज डिपेंडेंट होती है एक इंडिपेंडेंट होती है, उसके डिपेंडेंट कुछ ना कुछ चीज होती है। यहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे जैसे आप इस चीज की वैल्यू तो आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, ये तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, इसकी Yes, वैल्यू आप sir. कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते जाओ उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, फिर देखते हैं इसका इफेक्ट क्या है, फिर आपको पता चलेगा ये नंबर ऑफ जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है। हो गया, हो गया। ले स्क्रीनशॉट। इसकी वैल्यूज वापस से लिख दूंगा मैं आपके सामने ना, कॉलम बना के, जैसे अपन लिखते थे ना वहां पे 9th क्लास में एक टॉपिक आता था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इक्वेशन sir. टू वेरिएबल की बन जाएगी ये, कारण समझो इस चीज को। अब यहीं पे बता देता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा था पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 था या 2 था, एक्स प्लस 1 था, समझ रहे हो बात को। भाई ये पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल तो केवल इतना सा है ना, और जब आप पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख देते हो, इक्वल टू 0 कर देते हो या इक्वेट कर देते हो तो इक्वेशन बन जाती है। अच्छा इस पी एक्स को मैं कौन सी एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ, पी एक्स को Y axis पे. y axis वाई एक्सिस पे axis. प्लॉट कर रहा हूँ। तो अगर इक्वेशन बन गई है इन दोनों को मिला के तो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हो जाएगी दो वेरिएबल वाली, एक वेरिएबल है ये जो इस पे डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, एक वेरिएबल अपना वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। एग्जांपल प्लॉट करते हैं इसको, देखो पी एक्स इक्वल टू था एक्स प्लस 1, इस तरीके का बॉक्स बना देते अपन, याद है किसी को, इक्वेशन इन टू वेरिएबल था क्या 9th क्लास में, Yes, लीनियर sir. इक्वेशन विद Yes, टू sir. वेरिएबल, ये x है Yes, और इसके sir. करस्पॉन्डिंग जो फिर इसमें px की वैल्यू पॉसिबल मिलेगी मेरे वैल्यूज को, लिखते थे. इसमें पॉसिबल, यहाँ पे जो px की वैल्यू वो यहाँ लिखूंगा, समझ जो में अपनी नहीं तरफ आ से वैल्यू रहा। रखने वो, एक मिनट अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा समझ में। देखो यहाँ पे आप x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू लेट सपोज 0 रखो, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो, p0, x की वैल्यू 0 रखने को अपन क्या बोलते हैं, p0 से रिप्रेजेंट करते हैं। p0 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, यस सर, यस सर। कितनी आ रही है, अरे बोलो, p0 की वैल्यू कितनी आ रही है, +1. 0 + 1 1 आ जाएगी। 1 p इक्वल टू 1 रखूं अगर मैं तो ये आ जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 p -1 रखूं तो -1 + 1 इक्वल टू 0. बोलो 0 शाम को नहीं बात, नाश्ता ही होता है, वो पेट नहीं भरता उससे। अरे बेवकूफ, 4. ना माइक तो बंद रखा करो तुम लोग। सर आशु का जब घर में कोई बात चल रही होती है अपना माइक तो बंद रख सकते हो ना तुम लोग, कॉमन सेंस की Yes. बात है। इस तरीके से वैल्यू निकाल रहे हैं पर p0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, इसमें रखा है 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, p1 इसका मतलब ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई सबको। और एक वैल्यू निकाल लो, Yes, sir. p -2 निकाल लो, मतलब -2 + -1. क्या हो जाएगा, आगे -1.
Yes, sir. अब इन वैल्यूज को टेबल में पुट कर देता हूँ ना, मैं टेबल में सब्स्टिट्यूट कर ही सकता हूँ। ठीक है, क्या रखा है आपने? छोटे, सबसे पहले छोटा नंबर रखते हैं -2, फिर रखा था -1, फिर रखा था 0, फिर 1, फिर 3 रखा फिर था। 1, इसके फिर करस्पॉन्डिंग जो 3. वैल्यूज आ रही है वो भी बता दो। -2 पे वैल्यूज कितनी आई थी? -1 है, -1, जीरो, 0, 0, 2, 2, 2, 4. 2, आगे 4. समझ में कैसे मिली ये टेबल अपने को? बोलो, Yes, sir. क्लियर है सबको? नो सर, एक बार वापस। कैसे मिली? देख, इसमें वापस समझाने का क्या है भाई? पी एक्स, तो ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को, और एक्स है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं अगर अलग अलग वेरिएबल पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालू तो यहाँ पे लिखी है वही चीज मैंने। पी जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी जीरो का मतलब होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 8x = 0। लास्ट क्लास में मैंने बताया है, लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये, अगर या तो तुमने वो क्लास अटेम्प्ट नहीं करी है। P0 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 8x = 0। वही वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे P0, इसका मतलब x की जगह 0 रख दो, इसमें तो 1 आ जाएगी। P1 का क्या मतलब होगा? 1 रख दो, 1 + 1 = 2 आ गया। P-1 दैट इज यहाँ पे x की जगह क्या रख दो? -1 रख दो, तो -1 + 1 = 0 आ गया। इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज पे अपने कुछ वैल्यूज निकाल ली, क्योंकि मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है। तो यस सर, आ गया। मेरे को यस सर, आ गया। ठीक है ना? एक ही बिल्कुल थोड़ा सा यस। कोशिश किया करो ट्राई करने की, डायरेक्ट सरेंडर मत कर दिया करो, समझ में नहीं आया। यस सर। क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो बाकी बच्चे बोर ही हो जाएंगे। अब यस देखो, सर। यस सर। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। यस सर। यस सर। ये चीज नहीं बताऊंगा मैं, एक्स, ये तो पता होगा ना सबको। इधर कुछ पार्टीशन होते हैं इसके 1, यस सर। 2, इधर भी काउंटिंग होती है 1, सर पॉजिटिव वाई एक्सिस है। हाँ बोलो। सर सर px में हाँ, 1 पुट करा तो सर 0 कैसे आई? 2 आनी चाहिए थी ना सर। पी एक्स में 1 1 कहाँ पुट पुट करा करा है? तो ये रहा देखो सर। कहाँ पुट करा है? पी एक्स, ये रहा पी एक्स तो 1 यहाँ पे पुट करा है ना P1, तो यहाँ पे 1 + 1 पुट करा है तो 2 ही तो है। सर आपने वहाँ 0 लिख रखी है कहाँ पे? हाँ लिख ऊपर रखी है। एक्स की टेबल। वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यूज तो ये है। एक्स की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है ना। एक्स की वैल्यू जब 0 रख रहा हूँ तब पी एक्स की वैल्यू टेबल भी नहीं पढ़नी आ रही है, बताओ हद हो गई है। तो ये एक्स की वैल्यूज है और ये उनके करस्पॉन्डिंग पी एक्स की वैल्यूज है। यस सर। ठीक है, ये तो x की वैल्यूज है। जैसे x की वैल्यू -2 रखी है तो उसके करस्पॉन्डिंग px की वैल्यू क्या आ रही है? -1 है। यस सर। -1। ये तो टेबल है ना, सबसे सिंपल छोटा सा बच्चा ही बता देता है यार क्या हो रहा है तुम्हें। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ऐसे क्वेश्चन भी मत पूछा करो, थोड़ा सा तो सोचा करो, कम से कम पूछ। सर आप अटक गए। अभी करता हूँ सर आप अटक गए। हाँ, एक मिनट सॉल्व कर रहा हूँ, पहले लिख लूँ मैं। सही है सर। अगर तुम्हारे ही अटकाऊँ तो फिर झूठ तुम्हारी बोल रहा है। इंटरनेट, तुम्हारे इंटरनेट सर हमारे किसी चलो 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 अब इस चीज को यस प्लॉट सर, करते अब हैं सही जल्दी हो गए। से। ये जो Yes, px sir. है ये y कोऑर्डिनेट दे रहा है, ये y कोऑर्डिनेट दे रहा है मेरे को, क्योंकि इसको मैं y एक्सिस पे Yes, प्लॉट कर sir. रहा हूँ। अब सब लोग ध्यान से सुन लेना, पहले ही बता चुका हूँ। यस। px को क्योंकि मैं y एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ तो ये मेरे को उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दे रहा है, ये x कोऑर्डिनेट दे रहा है। तो एक बात बताएं, इससे पॉइंट जो मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -2, -1। x की वैल्यू पहले -1, लिखी जाती है जब yes, अपन sir. कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना। Yes, जैसे sir. 1 2 लिख रहा हूँ तो ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट और होता ये है। y कोऑर्डिनेट होता है। तो जिसको आप x पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हो x एक्सिस पे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हो y एक्सिस पे, तो ये y कोऑर्डिनेट देगा और ये x कोऑर्डिनेट देगा। तो इस पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ? -2, बोलो। -1, -2, -2, इस -0। पॉइंट को बोल दूंगा मैं, -2, हाँ, -1। ठीक है, इस पॉइंट को a बोल दूंगा, इसको b, c, d और यस e। सर। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? यहाँ पे लिख ही देता हूँ तुम लोगों के लिए। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2, कितने हो जाएंगे? -1। -2, -1। b पॉइंट के यस सर। कोऑर्डिनेट -1, -1, 0। 0, 0, 0, 1। 1, 2, 1, 2।
ई के हो जाएंगे 3,4. अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं -2 -1 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Yes, sir. -2 Yes, sir. सर इसमें Yes, और sir. भी वैल्यू निकाल Yes, सकते sir. थे क्या अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट क्या हुआ? करने थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोल रहे हो? एक मिनट, विश्वजीत क्या बोल रहे हो? विश्वजीत क्या बोल के रहे लिए? सर इसमें ना मतलब और वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या हो? हाँ इनके निकाल अलावा जो टेबल में? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अपने को सर तो आपकी प्लॉट करना डबल है, आवाज आ रही, बार बार डबल आवाज आ रही, बार ठीक है ना, निकाल सकते हैं। चलो -2 -1 को प्लॉट करने का तरीका आप लोगों को अगर याद नहीं है, -2 का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चलना है। कितने स्टेप चलना है? 2 चलना है। Yes, ये +2 sir. और -2 बताता है -2 कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलना है या नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलना है, और ये 2 बताता है कितने स्टेप चलने हैं अपने को। माइनस है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, इसका मतलब आपको चलना पड़ेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में, दैट इज लेफ्ट साइड में चलना पड़ेगा। कितने स्टेप चलने? 2 स्टेप चलना है, 1 2, फिर इसके बाद में -1 दैट इज वाई एक्सिस में नीचे की तरफ चलना पड़ेगा। कितने स्टेप? 1 स्टेप। तो यहाँ पे मिल जाएगा पॉइंट नंबर ए, और इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं इस तरीके से -2 -1। ये होता है अपना रिप्रेजेंट करने का तरीका। डॉट लगा के छोटा सा सर्किल बनाते हैं, ए पॉइंट लिख के उसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। बी दैट इज -1 0, इसका मतलब -1 0 मतलब एक्स वाई एक्सिस पे कितना चलूं? बोलो, बी पॉइंट के लिए वाई एक्सिस पे कितना चलूं? सर 0 स्टेप। एक भी नहीं चलना है, ना तो ऊपर चलना है ना नीचे चलना है। एक्स कोऑर्डिनेट बताता है दाएं चलना है या बाएं चलना है। पॉजिटिव है तो राइट साइड चलना है, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड चलना है। वाई कोऑर्डिनेट का साइन बताता है अप साइड चलना है डाउन साइड चलना है। पॉजिटिव है तो अप साइड चलना है, नेगेटिव है तो डाउन साइड चलना है। 0 है तो वहीं पे रहना है। Yes, sir. -1 दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, लेफ्ट साइड में चलना पड़ेगा एक स्टेप, यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद में वाई साइड में चलना है 0, मतलब कहीं भी नहीं चलना, यहीं पे रुक जाना है। यहाँ पे डॉट लगा के सर्किल रिप्रेजेंट करेंगे और इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे b -1, 0। ये आई होप आता होगा आप लोगों को ग्राफ। अगर नहीं आता है, जिन बच्चों को नहीं आता है वो स्कूल में आके कंसल्ट करें। इस चीज के लिए अपन क्लास में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करें। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो क्या बोलो। सर मिनिमम कितनी वैल्यू निकालनी है इसकी? ऐसा कोई नहीं है, मिनिमम 2 निकाल लोगे तो भी आंसर सही आ जाएगा। मिनिमम 2 निकाल लोगे तो भी आंसर सही। ये स्ट्रेट लाइन आती है, तुम लोगों को अच्छे से पता होगा। 3rd या 4th चैप्टर होगा आई थिंक 9th क्लास में। मिनिमम 2 वैल्यू निकालोगे तो भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, है ना। लेकिन कम से कम वो वाली वैल्यू जरूर ले लेना, कम से कम वो वाली वैल्यू जरूर ले लेना जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि मैं किसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ रहा हूँ? 0 पॉलिनोमियल का पढ़ रहा हूँ। तो कम से कम वो वाली वैल्यू जरूर लेना वेरिएबल की जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, ताकि तुम्हें पता तो चले उस चीज का मतलब क्या है ना। सी पॉइंट है 0 1। सबसे पहली बात ये भी बता दूंगा तुम्हें कि तुम्हारे ग्राफ आएंगे नहीं, ये तुम्हें समझाने के लिए, इस चीज को समझने के लिए अपन ग्राफ की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि ग्राफ 9th के बच्चों को ग्राफ आता है। अब उसकी हेल्प से पॉलिनोमियल का 0 समझना इजी है, इसलिए ये टॉपिक दिया गया है। बाकी ग्राफ प्लॉट करना नहीं आएगा तुम्हारे, इस चीज को केवल समझना है ना। कम से कम इस चैप्टर में तो नहीं आएगा ग्राफ प्लॉट करना। अब इसको 0 1 मतलब एक्स में कितना चलना है? ना राइट चलना है ना लेफ्ट चलना है, 1 चलना है, ऊपर की तरफ एक स्टेप चलना है। ये आ जाएगा अपना 0 1। कोऑर्डिनेट पॉइंट का नाम है C। 1 2 ये 1 और यहाँ पे चले 2, ठीक है ना। D पॉइंट है 1 2 3 4 मिलेगा आपको यहाँ पे। और जब आप लोग प्रॉपर तरीके से करोगे इसको तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, है ना, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या बोलते हैं अपन इसको? लीनियर, है ना। और ये बनाई लाइन से है, तो स्ट्रेट लाइन आया था इसका 100%। इसका जब तुम ग्राफ प्लॉट करते हो ना तो ये लाइन आता है, इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है। एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इसको जब अपन ज्वाइन कर देते हैं सभी को तो एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लॉट करते हो। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अपन ने आइडिया से ही प्लॉट किया है। और इस तरीके से बनाते हैं, दोनों तरफ दोनों तरफ एरो हेड बना देते हैं। दोनों तरफ एरो हेड बनाने का क्या मतलब होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, 3 चीजें होती है, लाइन, रे या फिर सेगमेंट। इसका मतलब होता है इसकी फिक्स लेंथ होगी,
इसका मतलब इनफाइनाइट लेंथ होगी लेकिन एक ही साइड इंक्रीज होगी। ये स्ट्रेट लाइन होती है जो दोनों साइड इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे दोनों तरफ डबल एरो हेड बनाना पड़ता है, इसका मतलब क्योंकि ये दोनों तरफ इनफाइनाइट लेंथ तक इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि आप वैल्यूज रखते चले जाओ x की और आपको अलग अलग वैल्यूज y की मिलती जाएगी। y मतलब y क्या है यहाँ पे, y क्या है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, x क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट लो। यस सर। टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से इसको रिवाइज करना अच्छे से। इसके आगे ही कंटिन्यू करूंगा, इस चीज को वापस से कल नहीं बताऊंगा। ये इसी ग्राफ से अपन समझेंगे, इस ग्राफ को अच्छे से देख लेना। इस ग्राफ से अपन जीरो पॉलिनोमियल का मीनिंग देखेंगे, ठीक है ना। सर हाँ बोलो। सर इसमें टेबल में है ना x और px की जो भी वैल्यू है सब में 1 1 का गैप क्यों है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कहाँ है 1 का गैप। अरे ये तो रैंडम लिखी है, ये तो रैंडम लिखी। अच्छा Yes, अरे sir. 1 का गैप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो ये +1 है, x से 1 आगे चल रहा है। +1 का मतलब x से 1 आगे px चल रहा है, इसलिए यहाँ पे x+2 होता तो 2 का गैप होता, x+3 होता तो इतना गैप होता, x+2/3 होता तो 2/3 का गैप होता। ठीक है ना। ओके सर। और इस ग्राफ को प्लीज अच्छे से रिवाइज करके आना, इस चीज को मैं वापस से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करूंगा। इसका जीरो का मीनिंग इससे अपन क्या निकालते हैं इस ग्राफ की हेल्प से, ये ग्राफ बनाऊंगा मैं डायरेक्ट कल वापस। ठीक है ना। यस सर। चलो क्लास एंड करते हैं, चलो क्लास Yes, इसको sir. प्लीज सब लोग रिवाइज करके आएंगे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ क्या हुआ, थैंक यू क्या सर। हुआ। गुड डे सर। Thank you, sir. केवल वही बच्चे डाउट पूछेंगे कल वाली क्लास में जो इसको रिवाइज करके आएंगे। Yes, sir. चलो क्लास एंड करते हैं।